आज हमारे बीच में एक है हास्य व्यंग कवि तो पधारे हैं आज हमारे स्टूडियो में। आज हम उनसे मुलाकात करवा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अपना अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं हूं बाबू बम चक्री, सीधा सादा नाम। मैं हूं बाबू बम चक्री, सीधा सादा नाम। मरुधरा में जन्म लिया, करता हूं प्रणाम। इधर उधर से जुटा कर लाया, कुछ चर चली कुछ फर फरी। क्या बात। इधर उधर से जुटा कर लाया, कुछ चर चली कुछ फर फरी, इसीलिए मेरा नाम पड़ा बाबू बम चक्री। बहुत बढ़िया। बाबू बम चक्री। तो बाबू बम चक्री जी, हमने आपके काफी हास्य व्यंग कविताएं सुनी है, काफी सम्मेलन में भी आप गए हैं और सभी प्रोग्राम्स वगैरह हम लोगों ने देखे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह आप अभी गवर्नमेंट कर्मचारी भी हैं और इसके अलावा जैसे कोरोना काल तक आया था जिसमें आपको बहुत योद्धा कोरोना का सम्मान भी कई संस्थाओं ने दिया, तो मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो सर्विस और आपके बीच का जो कवि सम्मेलन है, इनके बिटवीन का जो समय है वो किस तरह स्पेंड करते हैं? जी, इसमें क्या होता है कि कविता लिखने के लिए या कविता उतारने के लिए कभी समय की आवश्यकता नहीं होती। कविता एक प्रवाह होती है और कविता बहती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कहीं हम चल रहे हैं, चलते चलते दिमाग में ऐसी धारा बहती है, कविताएं उतरती है और वो फिर एक रूप ले लेती है। अगर उसे पन्ने पर उतार लेते हैं तो कविता याद रह जाती है, नहीं तो फिर कविता विस्मृत हो जाती है। मैंने आपको देखा कि जगह जगह आप गए हैं, मैंने भी किसी सम्मेलन में भी आपको देखा तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने आपको बोला कि सर आप मेरे पास में आइए, जिसे हमसे गुफ्तगू करने चाहते हैं। आप एक हास्य व्यंग कवि हैं, तो हास्य व्यंग कवि के अंदर ऐसी चीज होती है कि एक मुरझावा आदमी, उसको भी आप अपने हास्य व्यंग से इससे उतार देते हैं कि उसका मन खिल जाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह हास्य व्यंग कवि में ऐसी आपकी कौन सी कविता है जिससे इंसान हर तरह का जो लोटपोट हो गया? वो तो कविता क्या होती है कि हर टॉपिक के अनुसार होती है। लेकिन जैसे देखिए, हम स्कूल जाते थे तो स्कूलों में हमें पढ़ाया जाता था कि गाय पे लेख लिखो, पोस्टमैन पे लेख लिखो, स्कूल पे लेख लिखो। लेकिन मैंने पति पे लेख लिखा है जी, कि पति मात्र चुटकी भर मांग में खरीदा गया प्राणी है, जिसके जीवन की अधूरी कहानी है। ये बिना सींग और पूंछ के पशु तुल्य है, क्योंकि जब तक है बैल घारी में तब तक इसका मूल्य है। क्या बात। ये अक्सर ग्रस्त में पाए जाते हैं, शादी की गलती एक बार और जीवन भर सताए जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाभि से हंसना इसकी फितरत में नहीं होता। आपका ये कहना है कि जिस तरह कवि का जो सामने से जब किसी वो शब्द पे बन जाता है तो कविता निकल आती है। जी, ये बात मेन बात ये है। सच। अच्छा, दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि आपने बीकानेर में कविता पाठ किया। बीकानेर के अलावा आप बाहर कहाँ कहाँ गए सर? बीकानेर के बाहर में मैंने फरोदी में किया है, इधर पदमपुर में मैंने किया है, राशिनगर में